हेलो, आई एम अकम्मा। मैं कम इन? मैं सोच ही रहा था, अंदर आ जाओ। थैंक यू। इट्स अ लवली हाउस। यू मस्ट बी वेरी वेरी पॉपुलर हियर। आपका एड्रेस और नाम यहाँ के लोगों के दिलों में छपा हुआ है। बाय द वे, मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आई हैव टू से दैट बट आई एम अ मल्टी मिलियनर। बिलियनियर ऐसा बोल सकते हैं। मैडम का इंडिया के अंदर और बाहर हर जगह बिजनेस से इंटरेस्ट मिलता है। बैठिए। थैंक यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ऐसा कोई भी नहीं है लाइक पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। आई रिपीट, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? जिस काम से आई है वो बताइए। मेरे सामने इस केरला में कोई नाम लेकर नहीं बुलाता। यू कैन कॉल मी मैडम। सॉरी, आई डोंट टेक ऑर्डर्स। मेरे बेटे को मुजरिम बनाकर रखा गया है। आपको उसका केस लड़ना है। ये उसका एडवांस है। सॉरी, आई एम अपियरिंग एज ए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अगेंस्ट योर सन। जानती हूँ, आई नो दैट। इससे पहले भी बहुत सारे केस में मुजरिम के केस को लेकर आपने बहस नहीं किया है। वो मेरी मर्जी है। जितना चाहिए मैं देती हूँ। वकील को ज्यादा पैसा देने का क्रेडिट इस अकम्मा को होने दो। टेल मी योर प्राइस। तुम कौन हो मेरी प्राइस पूछने वाली? पैसों के लालच में तुम्हारा पल्लू पकड़कर घूमने वाले सड़क के गुंडे होंगे। उनको पैसों की जरूरत होगी और कुछ भी चाहिए होगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे स्टेट में 10 किलोमीटर में उगने वाली फसल का इतना पैसा मिलता है, पता है क्या? गेट आउट। अकम्मा को तुम जानते नहीं हो। जहरीले सांप को तुम छेड़ रहे हो, याद रखना। पानी के सांप में जहर नहीं होता, ये पता है मुझे। जबान संभाल के बात करो। क्या बे, इसके पीछे गार्ड बनकर घूमता रहता है? इतना अच्छा शरीर पाल कर रखा है, हट्टा कट्टा है, फिर भी औरतों के पीछे घूमता है। चल निकल यहाँ से। अमेरिका में रायचंद के घर में जो फोटो लगी है दीवार पे, वही अकम्मा है। आया समझ में? ये अकम्मा हमारे लिए भगवान जैसी है। मुझे और मरियम को अमेरिका लेकर जाने वाली और वहाँ पर काम का इंतजाम करने वाली अकम्मा ही थी। अगर आप नहीं भूलना चाहते तो मत भूलिए। उसके लिए अनियन को क्या करना होगा? उस अकम्मा के बेटे के खिलाफ, जो मेरी बेटी से शादी करने वाला है, उसके खिलाफ केस चलाएंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे क्या? मनी कुंज, आप अपने भाई को समझाइए इस केस से पीछे हटने के लिए। इस तरह के केस में अगर मैं उसे सलाह दूंगा तो वो सुनेगा नहीं मेरी बात। तो फिर दोनों में से एक ही होगा। बाप रे, दोनों में से एक? मैं समझा नहीं। अनियन कुंज अगर पीछे नहीं हटा तो ये शादी होने वाली ही नहीं है। ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं आप? सब कुछ तय हो चुका है, बोल रहे हैं कि शादी नहीं होगी। ये शादी हो ऐसा हम भी चाहते हैं। उसके लिए अनियन कुंज को केस से पीछे हटना होगा। ओहो, ऐसा जबरदस्ती किया तो मैं उससे बोलता हूँ कि केस से पीछे हट जाए। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? अभी क्या हुआ भाई? जैसा मैं बोला वैसा ही हुआ। ये जैसा बोलेगा वैसा इसका भाई करेगा। उसे चर्च में जाकर बोलो काफी है। मनी कुंजू बोलेगा एक नहीं 25 शादियां रुक भी जाएं, लेकिन प्राणनाथ कुरविल्ला के बच्चे धमकियों को देखकर अन्याय के रास्ते पर जाने वाले नहीं हैं। आप लोग यहाँ से निकल जाइए, जाइए यहाँ से। तुम कौन हो ये बोलने वाले? अनियन कुंज को ये बोलने दो। अभी मैं बोल रहा हूँ और जो मैं बोलूंगा वो मेरा भाई सुनेगा। वो मुझे बाप के रूप में देखना छोड़ देगा, लेकिन तुम लोग जबरदस्ती ये शादी नहीं करवा सकते, ये तय है। बड़ा आया फ्लोरिडा, अमेरिका। अच्छा, वहां माणी कुंजू था इसलिए बोलकर छोड़ दिया। अगर मैं होता, वैसे भी अमेरिका के साथ हमारा इतना कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा तो फिर एसटीडी होगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, छे, उस आदमी को मैं कैसे संभालूं? इन लोगों के जिंदा रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जज ने तुम लोगों को इस हालत में देखा तो किसी गवाह या सबूत की जरूरत नहीं है। इन्हें देखते ही जज फांसी की सजा सुना देगा। अगर इन्हें बचाना है तो इनकी शक्ल पे मासूमियत तो दिखनी चाहिए। कल ही जमानत के लिए अर्जी डालनी होगी। कुरीवल्ला स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, इसी हफ्ते ऑर्डर निकाल देगा। वो कैसे स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनेगा? क्यों नहीं बन सकता? वो जब तुम्हारे रिक्वेस्ट पर मुझे बनाया था तो उसे भी बना दिया। इसके बाद की कार्रवाई मैं देख लूंगा। उसे कैसे भी रोकना होगा। कुरविल्ला कैसे भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर नहीं बनना चाहिए। मैं जाकर उसके ऊपर दबाव डालूंगा। इसकी क्या जरूरत है? अरे जाने दो। जब वो खुद मुझसे हारना चाहता है तो तुम अपना सर क्यों पटक रहे हो? जिस दिन घटना घटी थी तुम लोग कहां थे? एक फ्रेंड की शादी में गए थे। कहां? पालाकाड। ये पालाकाड यहां से तकरीबन 300 या 350 किलोमीटर की दूरी पर है ना? हाँ। क्यों?
मिस्टर कुरीवल्ला, अनियन कुरीवल्ला, आप उन्हें बुलवाएंगे। वो मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा था। डेंटिस्ट के पास गया था, उसने कहा कि दांत निकालना पड़ेगा। अखबार में पढ़ा ना तुमने, केस फिर से रीओपन कर रहे हैं। कल से ट्रायल शुरू होने वाला है और 2 शेर एक बार फिर से मिलेंगे। एक शेर कौन है ये तो पता है, लेकिन ये दूसरा शेर कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। शायद चूहे को शेर कहा जा रहा है। जिसके दांत निकले हो कभी कभार लोग उसे भी शेर कहकर बुलाते हैं। माननीय कोर्ट से मेरी एक गुजारिश है। इस केस के शुरुआती बहस को सुनने से पहले इस केस को डिस्चार्ज करने के लिए सीपीसी सेक्शन 227 के तहत एक पिटीशन मूव करने का आग्रह करता हूं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस समय आप जिस केस को रीओपन कर रहे हैं वो ना कि सिर्फ अद्भुत है बल्कि अति अद्भुत है। क्या इस केस का कोई मेरिट है? नो, नॉट एट ऑल। प्रोसिक्यूशन जिस केस की बात कर रहे हैं, यहां पर खड़े ये 3 बच्चे उसी केस का एक हिस्सा है और यहां पर मौजूद हैं। लेकिन घटना के वक्त ये तीनों बच्चे घटना स्थल पर बिल्कुल मौजूद नहीं थे और इस बात का मेरे पास पक्का सबूत है। यह शादी का एक इनविटेशन कार्ड है। जिस दिन ये घटना घटी थी, मेरे तीनों मुवक्किल उस फंक्शन का हिस्सा थे जहां शादी हुई थी। उस मंडप का एड्रेस इस इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ है। बिना एड्रेस का कोई भी इनविटेशन नहीं होता मिस्टर नाम्बियार। मेरे वेडिंग इनविटेशन कार्ड में सिर्फ मेरा नाम छपा हुआ था, जस्ट जगदीश टी नंबियार। दैट वाज इनफ। लोग जिन्हें जानते हैं उनके घर का एड्रेस पता ही होता है। एक आदमी जब खुद कहे कि वो बिना एड्रेस का है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। मिस्टर नंबियार, अपनी दलील पेश कीजिए। योर ऑनर, द नेक्स्ट टेक्स्ट इज टू बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वो एक फोटोग्राफर है। शादी में दूसरे मेहमानों के साथ मेरे मुवक्किल आपको फोटो में नजर आएंगे। उस फोटो के बैकग्राउंड में आपको एक घड़ी दिखेगी जिसमें आप देख सकते हैं कि 5:30 बज रहे हैं। फोटो के बैकग्राउंड में जो जगह आप देख रहे हैं वो शादी का मंडप ही है। ये फोटो ये साबित करता है कि मेरे मुवक्किल बेगुनाह हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं। शादी का ये फोटोग्राफ सही है। इस बात को साबित करने के लिए जिस फोटोग्राफर ने इसका नेगेटिव और फोटोकॉपी निकाला, मैं उसे पेश कर सकता हूं। जहां शादी हुई थी और जहां पर घटना घटी है, इन दोनों के बीच 350 किलोमीटर की दूरी है। और जैसा कि प्रोसिक्यूशन बता रहे हैं कि यह घटना 7:30 और 8:30 के बीच घटी है और 5:30 बजे अगर हेलीकॉप्टर लेकर भी यहां तक पहुंचा जाए तो भी 350 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर सकते। तो फिर मेरे मुवक्किल कैसे गुनहगार हो गए? दैट्स ऑल योर ऑनर। ये क्या बोल रहा है? ये खुद को समझ क्या रहा है? योर ऑनर, कैन आई हैव द नेक्स्ट डेट प्लीज? सर्टेनली। नंबियार, मुझे पता था ये सब कुछ संभाल लेगा। नंबियार के इस सबूत को लेकर कहीं कोर्ट इस केस को नकार न दे। हाँ, नकार देगा। नकार चुका है, ऐसा बोलो। नंबियार के सबूत के सामने कोई गिद्ध भी नहीं फड़फड़ा सकता। समझ गए कि नहीं? अगर चाहो तो शादी के मंडप में जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको गवाही देने के लिए बुला सकता हूं मैं। आएंगे, आप उन्हें बुलवाएंगे झूठी गवाही देने के लिए। उसका मनी पावर, मसल पावर आपके पास है। चोर को नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ाकर आई विटनेस बनाने की शक्ति आपके अलावा और किसी भी लॉयर में नहीं होगी। यू आर क्वेश्चनिंग माई इंटीग्रिटी। तुम हंस क्यों रहे हो? जिसके पास नहीं है उसे सुनकर हंसे बिना कैसे रह सकते हैं? तुम देखते रहना, जिस दिन मेरे सर पर टोपी आ गई उस दिन तुम आवाज देकर भगवान को बुलाओगे। मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। तुम्हें दिक्कत क्या है मुझसे? हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। अरे 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 ऐसे मत करो, मनमानी मत करो। प्लीज टेक हिम। अरे चलो तुम। ए बालन, कूल डाउन, टेक योर सीट। आप उन्हें बुलवाएंगे। बालन, ये क्या कर दिया? उसकी बात सुनकर और क्या बोलूंगा सर? एक बात बोल देता हूँ सर, अगर कोर्ट ने इन्हें छोड़ भी दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी जिंदगी मुझे जेल में सड़ना पड़े। ये कोर्ट और कानून भाड़ में जाए। जाओ, जाकर कट मारो। जो करना चाहते हो उसे बाहर क्यों बोलते हो? मेरा जो कोर्ट के ऊपर विश्वास है, मैंने उसे अभी तक नहीं खोया है।
आगे से 100 केस भले मैं हार भी जाऊं, उस विश्वास में मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला। मैंने किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं बोला है सर। कुछ दिन से ऐसा ही है, किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। सच बोलूं सर, मुझे तो मेरी परछाई पे भी भरोसा नहीं है। बाला, आखिर में क्या बोला तुमने? मेरी परछाई पे भरोसा नहीं है सर। गिव मी दैट फोटोग्राफ। परछाई में ही है। योर ऑनर, द फोटोग्राफ बिफोर ऑनरेबल कोर्ट इज फेक। ये मुजरिम जब शादी में मौजूद थे उस वक्त का फोटो नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि फोटो जो मैं लेकर आया था वो झूठी है? दैट यू आस्क योर कॉन्शियस। इसे रोड से पकड़ के कोर्ट में बिना शक के इसका झूठ पकड़ा गया, ब्राउन शुगर मैदा बन गया। अभी भी मुझे आपको कुछ बोलना होगा नाम्बियर जी। यू आर डेस्परेट। आप ये सोच रहे थे कि आप जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, आप हार चुके हैं और उसका गुस्सा आप निकाल रहे हैं। लेकिन याद रखिए, आपके इस बदले की आग में 3 निर्दोष बलि चढ़ रहे हैं। यस, आई एम डेस्परेट। अगर बिना कसूर के बेगुनाह को सजा मिले तो मैं हूं डेस्परेट। निराश हूं मैं, तकलीफ हो रही है, और आज असली गुनहगारों को सजा दिलवाने का मौका मिला, इसकी खुशी भी है। बहुत खुश हो रहे हो? हाँ? आप तो मजाक उड़ाएंगे क्योंकि उस शब्द का मतलब आप नहीं जानते। वैसे जान के भी उसे आप बाहर दिखाएंगे भी नहीं। आपके पिता एक बहुत ही अच्छे और इज्जतदार वकील थे और अपने अच्छे काम से जज बने, पर उनकी बदकिस्मत औलाद है और वो आप है मिस्टर नाम्बियार। यू आर जेलस टू द कोर मिस्टर कुरविल्ला। ऐसे ही किसी को अचीवमेंट नहीं मिल जाती कभी। अकल चाहिए, हौसला चाहिए, थोड़ी किस्मत भी चाहिए। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं, वो वकील कहलाने का हकदार नहीं है। मिस्टर, आप जो दिखा रहे हैं, आप इतने अच्छे और प्रोफेशनल वकील नहीं हैं। आपका बर्ताव आपकी नीचता दर्शाता है। नाम्बियार, आप हद पार कर रहे हैं। आपकी परेशानी को मैं कब से झेल रहा हूँ। बेटा, यू कंट्रोल योरसेल्फ। सच सुनने के बाद गुस्सा तो आएगा ही मिस्टर। जो पहले हार गया था, अब वो फिर से हारने वाला है। ये सोचकर गुस्सा तो आना लाजमी है। योर ऑनर, ये इनकी किस्मत थी कि सही वक्त में वो फोटो मेरे हाथ में। इसकी बदकिस्मती है, ऐसा बोलना ही ठीक रहेगा। क्या कहना चाहते हैं आप? थोड़ी देर में सब समझ जाएगा। ये फोटो ओरिजिनल है, इसे साबित करने के लिए 1000 गवाह मैं पेश कर सकता हूँ। आपकी गवाही देने के लिए कोर्ट में चाहे 10,000 लोग आ जाए, लेकिन मेरे पास इस केस में पेश करने के लिए सिर्फ एक ही गवाह है। उस गवाह के सामने आपके 1000 गवाह की भी दाल नहीं गलने वाली मिस्टर नाम्बियार। 1 against 1000, it won't sell मिस्टर कुरविल्ला। लेकिन आप खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं बचा। आप चाहे कुछ भी कर ले, ये केस आप हार चुके हैं। अगर स्वर्ग से भगवान भी आ जाए तो भी आप नहीं जीत सकते। ये केस आप हार चुके हैं। आर यू सो कॉन्फिडेंट? यस आई एम। सॉरी मिस्टर नाम्बियार। आई चैलेंज इट। अगर आप जीत गए तो मैं वकील की नौकरी छोड़ दूंगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन आपसे नहीं हुआ तो? लोगों के सामने मैं ये दावा करता हूँ। आपको ये नौकरी कैसे मिली ये नहीं बताया ना, उसके लिए शुक्रिया। कुछ टेक्निकलिटी इश्यू होने की वजह से इस फोटो की ओरिजिनलिटी प्रूव करने के लिए इस कोर्ट को फिजिकल प्रोसेस की अभी जरूरत है। मैं आई रिक्वेस्ट फॉर दैट। Fix the time and date and inform the court. सर, फोटो में जिस जगह परछाई दिख रही है वो अभी यही है। यहां जो हमने लाइन बनाई है उसी जगह पे मुजरिम इस फोटो में खड़े हैं। बाला, अभी समय कितना हुआ है? 11:30 सर। अभी परछाई कहाँ है? देखो उधर, फोटो में जो परछाई है वो उधर ही है। इसी समय पर सुबह 11:30 बजे। इसी समय सुबह 11:30 बजे। तो फिर ये कितने बजे निकाली होगी? शाम को 5:30 बजे। लेकिन ये फोटो में जो समय लिखा हुआ है वो शाम को 5:30 बजे का है। ये फोटो शादी की नहीं है, ये तो सिर्फ मैच करने के लिए शादी के मंडप में मुजरिमों को खड़ा करके ली गई है। आई होप यू आर फुल्ली कन्विंस्ड। Yes. क्लॉक को वापस लगाकर 5:30 का टाइम लगाकर 11:30 बजे फोटो ली, लेकिन ऊपर से देख रहे आदमी को आप भूल गए। हुनर ज्यादा होने से भी खतरा है मिस्टर नाम्बियार।
शादी में आए थे वही नहीं, अगर पूरी दुनिया को भी साथ खड़ा कर दिया ना, फिर भी ऊपर वाले की इच्छा बगैर कुछ नहीं होगा। बहुत पसीना आ रहा है, पोंछ लीजिए। आपने बोला था कि मैं मर्डर केस जीत सकता हूँ, तब आप मुझे तसल्ली दे रहे थे। मैं तसल्ली नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से जिससे तकलीफ होने वाली है वो एक निर्दोष भी हो सकता है। आप हमेशा दुश्मनी पालकर केस जीतने की कोशिश क्यों करते हो? कभी ईमानदारी से भी जीत कर दिखाओ। अपनी डिग्री का सही इस्तेमाल करो। बाला, लगता है मार्क लिस्ट और डिग्री का घोटाला पहले से ही चलता आ रहा है। हाँ जरूर होगा सर, नहीं तो ये लोग छठी क्लास भी पास नहीं कर पाएंगे सर। ओह, वैसे तो अब इनके सर पे टोपी चढ़ने ही वाली है सर। एसपी सर का तो अभी डिसमिस होना तय है। यूनिफॉर्म में एक फोटो फ्रेम बना के घर पे लगा देना चाहिए। इन लोगों को जो बीमारी हुई है इसे किसी भी तरह ठीक करना होगा, लेकिन ये तो कैंसर है, डेडली कैंसर टू द हिमसेल्फ एंड टू द सोसाइटी। ये लाइलाज बीमारी है। स्वार्थ का शिकार होकर ये लोग फर्ज निभाने की जगह पहने हुए यूनिफॉर्म और पद का मिसयूज करते हैं। इसी चक्कर में निर्दोष बलि चढ़ते हैं। जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है वो लोग सारी तकलीफें और परेशानियां झेल रहे हैं। उन लोगों को जिसने सजा दी, उस जज ने किस लिए सजा दी है, अगर हमने उनसे जाकर ये पूछा तो मेरे प्रोफेशन के ऊपर मिलने वाला मान, मर्यादा, इज्जत सब चला जाएगा। इसलिए सर झुकाना होगा। वी हैव नो आंसर। इस तरह रहने वाले घास को काटने के लिए देश में रहने वाले कानून या सिस्टम से नहीं होगा। आई वॉन्ट हिस्ट्री टू से दैट दिस लैंड विल गो टू डॉग्स। विश्वास है तो दिल से प्रार्थना करो जहर पीकर मर जाने के लिए। अगर ये भी नहीं कर सकते, गेट लॉस्ट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ फॉर एवर। एक आदमी के चले जाने से बाकी के लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा फायदा मिलेगा। माई जॉब इज ओवर। आगे का फैसला कोर्ट सुनाएगी। कैन आई टेक लीव? श्योर सर, प्लीज। शिट, तुम जाओ। नंबियार उनके लिए भगवान है सर, मुजरिमों का देवता है। सर आप आइए सर। ड्राइवर तुम जाओ। तुम जज को गन पॉइंट पे ले सकते हो, तो इस राज्य के हर इंसान को गन पॉइंट पे नहीं रख सकते हो। तुम जैसों के साथ लड़ने के लिए हमारे पास बहुत योद्धा है। बाला, टेक चार्ज। बहुत दिन हो गए ना, आज तुम शुरू करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पब्लिक यहां जमा है, तुम्हारा भी काम कर दे। हर बार भगवान नीचे उतरकर मदद करने नहीं आता, वैसे इंसान में ही भगवान होते हैं। आगे से थोड़ा संभालना, नहीं तो ये जिंदगी बेकार में निकल जाएगी। चलता हूं। ये रिश्ता हमारे छोटे पिताजी के रिश्ते से आया हुआ है। इस बार भी हमें चुप रहना जरूरी है क्या? अब बोलो। मेरी शादी को तो देर है,
मेरी बात मानो माणिकुंजू, एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर मैं भी शादी कर लूंगा। नमस्ते। जेल से छूटकर आपसे मिलने के बाद ही गांव जाने के बारे में सोच रहे थे। अरे ये क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। हाँ,